हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शाओहू, वाइल्ड डॉग टाविस्ट और फॉर्च्यून टेलर मिस्टर घोस्ट पर नज़र रख रहे थे, लेकिन मिस्टर घोस्ट को इसका पता चल जाता है और वो इन तीनों पर हमला कर देते हैं। फॉर्च्यून टेलर तो वहाँ से बचकर भागने में कामयाब रहता है क्योंकि उसने सही टाइम पर टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज़ कर लिया था, लेकिन शाओहू और वाइल्ड डॉग टाविस्ट वहाँ से नहीं भाग पाते हैं और मिस्टर घोस्ट उन्हें मुर्दा घर के अंदर खींच लेता है। मुर्दा घर के अंदर उन्हें खींचने के बाद अंदर से बस उन लोगों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। फॉर्च्यून टेलर वहाँ से भाग गया था, लेकिन जब वो देखता है कि वाइल्ड डॉग टाविस्ट और शाओहू उसके पीछे नहीं आए हैं तो दोबारा से मुर्दा घर के बाहर लौट आता है। अभी के लिए वो मुर्दा घर के सामने खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि वो कैसे अंदर जाए। अब आगे वो मुर्दा घर के सामने खड़ा होकर सोच ही रहा था, तभी अंदर से आवाज़ आती है, तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। वो आवाज़ सुनकर फॉर्च्यून टेलर बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे के अंदर चला जाता है। अभी के लिए मुर्दा घर के अंदर आ गया था। मुर्दा घर के अंदर चारों तरफ बहुत से कॉफिन्स मौजूद थे। तभी उसकी नज़र शाओहू और वाइल्ड डॉग टाविस्ट पर पड़ती है, जो अभी के लिए ज़मीन पर गिरे पड़े थे। उनकी आंखें तो खुली थी, लेकिन वो अपनी जगह से थोड़ा भी हिल नहीं पा रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी तरह कैद कर दिया गया हो। तभी उसकी नज़र मिस्टर घोस्ट पर पड़ती है, जो अभी के लिए बाल्टी मारकर वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोल ली थी और वो अभी के लिए फॉर्च्यून टेलर को ही घूर रहा था। कमरे में एक ग्रीन रंग की लाइट जल रही थी। ये ग्रीन लाइट किसी लैंप से नहीं आ रही थी, बल्कि एक क्लस्टर से आ रही थी, जिसे मिस्टर घोस्ट कंट्रोल कर रहा था। मिस्टर घोस्ट फॉर्च्यून टेलर को घूरते हुए कहता है, टेलीपोर्टेशन स्किल्स आज से सैकड़ों सालों पहले ही गायब हो गई थी। मुझे लगा नहीं था कि आज के ज़माने में भी किसी के पास टेलीपोर्टेशन स्किल्स होंगी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? इस पर फॉर्च्यून टेलर अचानक से शांत हो जाता है, जैसे कि वो अपना राज किसी को बताना ना चाहता हो, लेकिन वो शाओहू और वाइल्ड डॉग टाविस्ट को ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद वो कहता है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे? मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये दोनों इनोसेंट लोग हैं। ये लोग अभी के लिए दुनिया की सच्चाई को नहीं जानते हैं। ये लोग मेरे जूनियर हैं और मेरी वजह से आज इस मुसीबत में फंस गए हैं। प्लीज़ क्या आप उन लोगों को माफ़ कर सकते हैं? क्या आप इन दोनों को छोड़ सकते हैं? इस पर मिस्टर घोस्ट उसे घूरते हुए कहते हैं, मैंने तुम तीनों को यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद तुम तीनों यहाँ पर दोबारा से लौट कर आए और मुझ पर नज़र रखने लगे। क्या मैं जान सकता हूँ तुम लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया था? इस पर फॉर्च्यून टेलर बताता है, अभी के लिए इस कमरे में, इस मुर्दा घर में मेरे बेटे की कॉफिन भी मौजूद है। आपकी स्किल्स को देखकर मैं समझ गया था कि आप वे ऑफ घोस्ट से हैं। ऐसे में मुझे डर लग रहा था कि आप कहीं मेरे बेटे की आत्मा को अपने पास कैद कर कर उसका किसी गलत काम के लिए यूज़ ना कर लें। इस वजह से मैं यहाँ पर यही देखने आया था कि आप कहीं ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे हैं। और जब मैंने देखा कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैंने यहाँ से जाने का डिसाइड किया, पर तभी आपकी नज़र हम लोगों पर पड़ गई। फॉर्च्यून टेलर की बात सुनकर मिस्टर घोस्ट के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं। वो शॉक के साथ कहते हैं, आखिर तुम ये कैसे जानते हो कि मैं वे ऑफ घोस्ट से हूँ? उनकी बात सुनकर फॉर्च्यून टेलर कहता है, आपके पास ये ग्रीन लाइट है, आप मुर्दा घर में जाकर कल्टीवेशन करते हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं है मुझे ये बताने के लिए कि आप वे ऑफ घोस्ट से हैं? उसकी बात सुनकर मिस्टर घोस्ट काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि आज तक उसकी असली पहचान ना के बराबर लोग जानते थे। ऐसे में ओल्ड मैन उसे पहचान गया था। इस बात ने उसे चौंका दिया था। वो हंसते हुए कहता है, तुम खुद को एक मामूली इंसान कहते हो, लेकिन तुम वे ऑफ घोस्ट के बारे में भी जानते हो। ऐसे में आखिर तुम एक मामूली इंसान कैसे हो सकते हो? फॉर्च्यून टेलर उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और जल्दी से झुककर कहता है, मैं यहाँ पर बस अपने बेटे की वजह से आया था। मुझे बस उसकी चिंता थी, लेकिन आपने उसके साथ कुछ नहीं किया। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। हाँ, हम लोगों की गलती थी, लेकिन हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए प्लीज़ आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम फ्यूचर में भी कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। उसकी बातों पर मिस्टर घोस्ट हंसने लगता है और उसे समझाते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग किसी बुरे इंटेंशन से मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, मुझ पर नज़र नहीं रख रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने गलती की है और उस गलती की सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। ये कहकर वो अपना हाथ लहराता है। जैसे ही वो अपना हाथ लहराता है, कमरे में मौजूद
ग्रीन फ्लेम का क्लस्टर 5 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो सभी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अचानक से वो सभी अलग अलग दिशा में जाकर एक फॉर्मेशन फॉर्म कर लेते हैं। उस फॉर्मेशन को देखकर फॉर्चून टेलर के चेहरे पर परेशानी दिखने लगती है। वो जल्दी से अपने पास मौजूद सभी पेपर्स निकालता है और उन पेपर्स को चारों तरफ फैला देता है। उसने 4 पेपर्स अपनी बॉडी पर भी लगा लिए थे और बाकी के पेपर्स पूरे रूम में फैला दिए थे। ये पेपर्स नॉर्मल पेपर्स नहीं थे, ये पेपर्स वही थे जिनका यूज़ कर वो पिछली बार टेलीपोर्ट हुआ था। वो अपनी तैयारी कर ही रहा था, लेकिन इतनी देर में मिस्टर घोस्ट का हमला तैयार हो गया था। वो जल्दी से फॉर्चून टेलर पर हमला कर देते हैं। ये देख फॉर्चून टेलर जल्दी से अपने पास मौजूद पेपर्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसके सामने एक डिफेंस शील्ड दिखने लगती है। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर घोस्ट का हमला अलग अलग तरह की आत्माओं में बदल जाता है और वो सभी आत्माएं जाकर फॉर्चून टेलर को घेर लेती हैं, जिसके बाद अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कान में चुभने वाली थी। उस आवाज़ को सुनकर फॉर्चून टेलर की हालत भी ख़राब हो रही थी। उसकी डिफेंस फॉर्मेशन काफ़ी हद तक उस आवाज़ को रोक ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो आवाज़ कुछ कम खतरनाक नहीं लग रही थी। फॉर्चून टेलर जल्दी से और पेपर्स निकालता है और कुछ को अपने कानों पर चिपका लेता है, जिस वजह से अभी के लिए उसे थोड़ी कम खतरनाक आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। लेकिन ये देख मिस्टर घोस्ट अपने हमले की पावर बढ़ा देते हैं। पावर बढ़ने से अचानक से ही उन हमलों से डिफेंस शील्ड टूट जाती है और वो हमला सीधा जाकर फॉर्चून टेलर को लगता है। हमला लगते ही फॉर्चून टेलर हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अभी के लिए उसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मिस्टर घोस्ट ने भी अब अपना हमला गायब कर लिया था। फॉर्चून टेलर खुद को किसी तरह संभालता है और खड़ा होकर कहता है, आप क्या सच में मुझे मारना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, ऐसे में मैं आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना आप मुझे यहाँ से जाने दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के इस इंसिडेंट के बारे में हम तीनों भूल जाएंगे और कभी किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर घोस्ट सोच में पड़ जाता है, लेकिन काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार वो डिसीजन लेकर कहता है, ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये कहकर वो अपने पास मौजूद उस ग्रीन फ्लेम के क्लस्टर को शाओहू और वाइल्ड डॉग टाओइस्ट की तरफ भेज देता है। पहले तो फॉर्चून टेलर को लगता है कि मिस्टर घोस्ट उन दोनों पर हमला कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे वो फ्लेम क्लस्टर जाकर उन दोनों से टकराता है, अचानक से वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। वो दोनों किसी तरह खुद को संभालते हैं और जल्दी से खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों फॉर्चून टेलर के पास आ जाते हैं। फॉर्चून टेलर मिस्टर घोस्ट को कहता है, थैंक यू, आपने हम लोगों को छोड़ दिया। अब मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से मिस्टर घोस्ट कमरे का दरवाज़ा बंद कर उन तीनों को घूरते हुए कहते हैं, मैंने तो बस इतना कहा था कि हाँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने ये कब कहा था कि मैं तुम तीनों को यहाँ से जाने दूंगा। उनकी बात सुनकर सभी के एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं। फॉर्चून टेलर जल्दी से कहता है, भागो यहाँ से, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था, ऐसे में भागने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। इधर मिस्टर घोस्ट बिना कुछ देरी करते हुए जल्दी से अपना हमला रेडी करते हैं और उस हमले को इन तीनों की तरफ भेज देते हैं। वो हमला पहले जाकर वाइल्ड डॉग टाओइस्ट से टकराता है। वाइल्ड डॉग टाओइस्ट ने अपनी सारी कल्टीवेशन स्किल लगाकर उस हमले को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो चाहकर भी उस हमले को नहीं रोक पाया था। वो हमला सीधा जाकर उसे टकरा गया था, इस वजह से अभी के लिए वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। वाइल्ड डॉग टाओइस्ट को लगने के बाद वो हमला सीधा शाओहू की तरफ बढ़ने लगता है। शाओहू जल्दी से अपने पास मौजूद वो ब्लेड निकाल लेती है जो उसे जिन फिंगर ने दिया था। शाओहू उस ब्लेड का यूज़ कर किसी तरह उस हमले का सामना करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में शाओहू, जिसके पास ना ही कोई कल्टीवेशन स्किल थी, आखिर वो किस तरह इस हमले का सामना करती। लेकिन तभी अचानक से मुर्दा घर का दरवाज़ा खुलता है और एक स्टिक हवा में उड़ते हुए मुर्दा घर के अंदर आ जाती है। उसके अंदर से पावरफुल डेमनिक ऑरा निकल रहा था। तभी अचानक से उसके अंदर से 2 ग्रीन कलर के क्लस्टर निकलते हैं जो डेमनिक एनर्जी से बने हुए थे। वो दोनों क्लस्टर शाओहू और वाइल्ड डॉग टाओइस्ट के पास पहुंच जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हमले को रोक देते हैं। उन क्लस्टर को देखकर अभी के लिए कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि सभी ने उन क्लस्टर को पहचान लिया था। सभी एक साथ कहते हैं, तो ये तुम हो? तभी
मुर्दा घर के बाहर से आवाज़ आती है, हाँ ये मैं हूँ। जिसके बाद मुर्दा घर के अंदर एक लड़का एंट्री करता है। वो लड़का काफ़ी यंग था। उसके कंधे पर अभी के लिए 3 आंखों वाला एक बंदर बैठा हुआ था। वो लड़का यंग होने के बावजूद उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि ये लड़का भले ही यंग हो लेकिन कमज़ोर नहीं है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जाओफेन था। जाओफेन को देखकर शाहू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगा नहीं था कि जब उसे जाओफेन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी जाओफेन आ जाएगा, पर जाओफेन ने यहाँ आकर उसे बचा लिया था। जाओफेन अभी के लिए मिस्टर गोस्ट को घूर रहा था। मिस्टर गोस्ट भी उसे देख रहे थे। मिस्टर गोस्ट उसे देखते हुए कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो गोस्ट किंग सेक्ट में रुके थे ना, ताकि तुम बियाओ की रक्षा कर सको। इस पर जाओफेन मिस्टर गोस्ट को घूरते हुए कहता है, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो गोस्ट किंग सेक्ट के होली लैंड गए थे ना, तो तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए था। और अचानक से ही कमरे में शांति छा जाती है। तभी फॉर्च्यून टेलर गुस्से में कहता है, तुम बहुत पहले यहाँ पर आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम हम लोगों की मदद करने नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों? क्या तुम हम लोगों को मरते हुए देखना चाहते थे? इस पर जाओफेन उसे घूरते हुए कहता है, अगर मैं तुम लोगों को मरते हुए देखना चाहता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। मैं बस बाहर इस वजह से रुका था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम कौन हो और तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और अभी के लिए मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा क्विंगन सेक्ट से कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर है। उसकी बात सुनकर फॉर्च्यून टेलर चौंक गया था। उसके चेहरे पर अभी के लिए अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं। तभी मिस्टर गोस्ट कहता है, जाओफेन हम दोनों एक ही सेक्ट से हैं। ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ऐसे में ये लोग तुम्हारे भी दुश्मन हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के लिए इस फाइट में ना पड़ो। उसकी बात सुनकर फॉर्च्यून टेलर गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें मार सकते हो? लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ तो ऐसा बोल गया है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और वो जल्दी से खुद को संभाल लेता है। तभी जाओफेन कहता है, हाँ हम दोनों एक ही सेक्ट से हैं, लेकिन ये लोग मेरे दोस्त हैं। ऐसे में मैं तुम्हें इन लोगों को हर्ट करने नहीं दे सकता हूँ। तो मिस्टर गोस्ट उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? इस पर जाओफेन हंसते हुए कहता है, मुझे भी फाइट करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इन लोगों को यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन अगर तुम इन लोगों को यहाँ से नहीं जाने दोगे तो फिर मुझे तुमसे फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी के लिए मिस्टर गोस्ट और जाओफेन आमने सामने खड़े हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। दोनों ही जानते थे कि सामने वाला कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में कोई भी अभी के लिए पहला हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वो दोनों एक ही सेक्ट से थे, लेकिन आज के लिए वो लोग एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। जाओफेन को वाइल्ड ऑक्टाविस और फॉर्च्यून टेलर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस शाहू की चिंता थी। अगर मिस्टर घोस्ट शाहू पर हमला नहीं करता तो शायद जाओफेन यहाँ पर कभी नहीं आता। शाहू ने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। ऐसे में वो शाहू को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए अभी के लिए वो मिस्टर घोस्ट से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। मिस्टर घोस्ट जल्दी से 5 स्टार फॉर्मेशन दोबारा से बनाते हैं और फिर जाओफेन पर हमला कर देते हैं। वो हमला तेज़ी से जाओफेन की तरफ बढ़ रहा था। ये देख जाओफेन अपने हाथ में मौजूद स्टिक घुमाता है। इसके बाद अचानक से उस स्टिक से एक लाल रंग की एनर्जी निकलती है जो एक बड़ी सी बॉल में बदल जाती है, और वो बॉल सीधा जाकर मिस्टर घोस्ट के हमले से टकरा जाती है। दोनों हमले टकराते ही चारों तरफ पावरफुल एनर्जी फैल जाती है, लेकिन अभी के लिए कोई भी पीछे नहीं गया था। ऐसे में समझा जा सकता था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कमज़ोर नहीं था। शाहू, वाइल्ड ऑक्टाविस और फॉर्च्यून टेलर दूर खड़े होकर ये फाइट देख रहे थे। वो तीनों यही सोच रहे थे कि जाओफेन मिस्टर घोस्ट को हरा पाएगा, और अब यहीं हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।